हेलो गाइस, हेलो। वेलकम बैक। तो आज फिर एक किस्सा लेके हम हाजिर हैं। पिछली बार जो हमने किस्सा सुनाया था उसमें हमने थोड़ा सा हिंट दिया था कि इस बार क्या सुनाने वाले हैं। बेसिकली हम ये लद्दाख की कहानी सुनाने वाले हैं, लद्दाख का किस्सा सुनाने वाले हैं। तो हम काफ़ी सालों से प्लान कर रहे थे लद्दाख जाने का। तो लेकिन जब से हम नोएडा आए हैं, मतलब 2007 में, तो हर साल कुछ ना कुछ हो जाता था। फिर बीच में हमने स्पीति जाने की भी कोशिश करी, बट हम चितकुल जाके वापस आ गए। सांगला चितकुल चांगला चितकुल जाके। और मेरा कल्पा जाने का भी मन था, या उससे आगे जाने का भी मन था, लेकिन टाइम टाइम नहीं कम था था। काफ़ी। 5-6 दिन थे, तो 5-6 दिन में स्पीति पूरा नहीं होता। बहुत अमेजिंग ट्रिप था हाँ, वो। बहुत अमेजिंग ट्रिप था। करते करते 2019 आया। तो 2019 आया, फिर फाइनली हमने बहुत तैयारियां करी उस लद्दाख के ट्रिप के लिए। 4 महीने पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी। हाँ, बहुत एक्साइटेड था मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हमने प्लानिंग शुरू कर दी, सारा सामान ले लिया, शॉपिंग भी कर ली काफ़ी अच्छी खासी। बैग्स ले लिए, मेडिसिन्स ले ली, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, चॉकलेट्स ले ली, और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, गाड़ी का कपड़े सामान वपड़े, ले लिया, गाड़ी का सामान ले लिया, टोइंग पंचर, रोप, हाँ, पंचर पंचर किट, इन्फ्लेटर, टायर इन्फ्लेटर, और गाड़ी की सर्विस करा ली। सर्विस करा ली। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास आता गया, तो हमने रोहतांग की परमिट भी ली। रोहतांग की परमिट ली, और हालांकि काफ़ी कन्फ्यूजन था कि कैसे मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली पता लग गया कि ऑनलाइन मिलती है, और 50 रुपये में आप रोहतांग पास क्रॉस करके के लॉन्ग की तरफ जा सकते हो। लेकिन सेम डे वापस नहीं आ सकते आप। सेम डे अगर आपको वापस आना है तो 5,000 तो रुपये। हाँ, मतलब 10 टाइम फाइन लगता है। तो फिर वो दिन आ गया। हमारे साथ हमारा एक और फ्रेंड जाने वाला था, तरन। तो तरन को हमने रास्ते से पिक करना था अम्बाला के पास। तो हम यहाँ से निकले और अम्बाला पहुँचे। जो पानी का इंतज़ाम था वो उसने कर रखा था, और ड्राई फ्रूट्स का 2 भी। पेटियाँ, हाँ, पानी की हमने जो बिस्लेरी वाली होती है ना, 2 पेटियाँ वो हम्म, लेके चले थे साथ। हाँ। तो फिर उसको लेके हम अनंतपुर साहब पहुँचे। रात हमने अनंतपुर साहब रुकना, 14 जून था शायद, हाँ। 15 को हम मनाली गए थे। अनंतपुर साहब पहुँचे, तो अनंतपुर साहब पहुँच के फिर हमने रात वहाँ रुक के फिर सुबह सुबह सामान दोबारा गाड़ी में रखा, ऑर्गेनाइज करके रखा थोड़ा, क्योंकि पहले बड़ा अनऑर्गेनाइज था। बहुत जैसे भी सामान कर था। करके हमने रख दिया था। हमने सोचा कि वहाँ जाके थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेंगे। निकले फिर वहाँ से करते करते, फिर हम रास्ते में दोपहर अमेरिका मंडी के आसपास खाना वाना भी खाया, और फिर उसके बाद हम मनाली पहुँचे। मनाली में एक होटल था, होटल अमीगो करके। हॉस्टल भी है वो, डॉर्मेट्री वगैरह अवेलेबल है, और अच्छा होटल था, और रूम्स भी अवेलेबल थे। हमने रूम लिया हुआ था। तो वहाँ पे रुके हम, मनाली घूमे रात भर। ओल्ड मनाली घूमे ओल्ड एक्चुअली। मनाली ही घूमे हाँ, बेसिकली। मतलब हम तो प्रेफर करते हैं ओल्ड मनाली रहना, हमें ओल्ड मनाली ज़्यादा बेटर कैफ़े लगता है। वगैरह में बैठे, फन वन किया, तो वो टाइम भी मज़ेदार था। तो लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी कि गाड़ी को जब हम ओल्ड मनाली में लेके जा रहे थे और होटल की तरफ, तो रास्ते में काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई आती है। मतलब इतनी होगी कि 30 डिग्री एंगल पे होगा, और प्लस वो घूम ऐसे घूमती भी थी वो रोड। तो जिन्होंने ओल्ड मनाली देखा है तो वो उनको पता होगा उसके बारे में। तो वहाँ से मैं गाड़ी अ, खींच के लेके गया, मतलब खींच के मतलब चला के। तो मुझे थोड़ा सा बर्निंग वाली स्मेल आई गाड़ी से। थोड़ा सा मेरे को शक उसी टाइम पे हो गया था, लेकिन रियलाइज़ बाद में हुआ। वो बाद में कब हुआ वो मैं बताता हूँ बाद में। तो हम खैर घूम घूम के अपना रात वहाँ पे रुके, और सुबह वहाँ से निकले। 9 साढ़े 9 निकले, और रास्ते में हमने खाना खाया। खाना खा के फिर हम ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके हम फिर वहाँ से चले। पहचान से जस्ट पहले हमें याद आया कि हमने डीजल तो भरवाया ही नहीं। फिर दोबारा वापस आए। फिर वापस आया, फिर डीजल भरवा के तो हमने टैंकी फुल कराई। टैंकी फुल करा के हम फिर रोहतांग की तरफ गए। अब जाम फिर भी था हल्का फुल्का, लेकिन जितना सुबह सुबह होता है जाम उतना नहीं था। तो मतलब गाड़ियाँ 10-12 पीछे 10 बार आगे थी, इतना ही था।
नहीं तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है वहाँ पे। तो गाड़ियाँ रुकती हैं, चलती हैं, रुकती हैं, चलती हैं, तो हम भी ऐसे करते करते चल रहे थे। तरन गाड़ी चला रहा था, तो जहाँ पे गाड़ी थोड़ी उठ नहीं रही थी तो तरन बोल रहा था यार ये उठ नहीं रही है। तो वो क्लच छोड़ के थोड़ा सा उसको पिक करने की कोशिश कर रहा था अपने तरीके से, बिना एक्सीलेटर दिए, लेकिन कई जगह पे वो एक्सीलेटर भी देता था। 2-3-4 जगह उसको प्रॉब्लम आई। तो फिर मैंने कहा कि मैं देखता हूँ एक बार चला के अपने तरीके से, जैसे मैं गाड़ी को चलाता हूँ अपनी को, तो क्योंकि अपनी गाड़ी पे खुद का हाथ टिका होता है, यूज टू होता है बंदा अपनी गाड़ी के। तो उसको मैंने चलाने की कोशिश करी, तो मैंने भी क्लच छोड़ के एक्सीलेटर दिया तो वो नहीं पिक करी, थोड़ा ज़्यादा दिया एक्सीलेटर, तो थोड़ी थोड़ी चल के आगे मूव करती रही। तो जैसे ही मड़ी आने वाला था, मड़ी आते आते मैंने तरन को बोला, मैं कहा यार ये कुछ पंगा लग रहा है। कहता कि फिर वापस चलते हैं। मैं कहा नहीं यार, इतने सालों से प्लान कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से अभी मौका मिला था और अब यहाँ से वापस जाना बड़ा दुख होगा। तो कर करके फिर और आगे चलते रहे। मड़ी अभी आया नहीं था। अल्टीमेटली 3-4 बार मुझे फील हुआ कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो क्योंकि आगे जाके क्या है कि अभी तो रोहतांग पास था, उसके आगे बारालाचा भी था, वहाँ पे बर्फ़ भी होती, बर्फ़ पे इतनी ग्रिप भी नहीं बनती, मतलब वो रिस्क लेने वाली बात रिस्क लेने वाली बात थी। उसके बाद तांगलांगला भी था, तो आगे और मुश्किल रास्ता आने वाला था। तो फिर वहाँ पे मैंने कॉल ली कि नहीं जा सकते, इस गाड़ी को लेके नहीं जाना, क्योंकि फंस जाएंगे तो फिर बहुत बुरी हालत होगी, वापस आने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वापसी में भी केलोंग से फिर वापस रोहतांग पास की तरफ चढ़ना पड़ेगा और फिर गाड़ी प्रॉब्लम देगी, तो फंस जाएंगे केलोंग में, ना इधर के ना उधर के। एंड बिलीव मी व्हेन ही टुक दैट डिसीजन कि हम वापस जाएंगे, सीरियसली इनकी आंखों में आंसू थे। मतलब इतना दुख हो रहा था, इतने सालों से प्लान कर रहा था। हम सभी सैड थे, मेरा भी मूड ऑफ था, तरन का भी था, बट रंजीत की आंखों में आंसू थे। तो मुझे और तरन को लगा कि नहीं भाई, ये बंदा कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। हम निकल के गए, हमने इनको बोला कि बहुत सारे चांसेस आएंगे, फिर आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे। ऑब्वियसली बुरा लगता है जिस बंदे को इतना ज़्यादा शौक हो और वो एक उनके लिए ड्रीम था, ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ थी, और वो जा रहे हों तो ऐसे हो गया, ऑब्वियसली बुरा लगता है। तो इनको हमने बहुत चेयर अप करने की कोशिश की। हम अपनी चीज़ को पीछे रख के, जब हम सैड थे, हमारा मूड, हम उसको पीछे रख के हम इनको चेयर अप और इनको पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैं व्लॉगिंग भी कर रहा था उस टाइम पे, मेरा आगे व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं हुआ। इन्होंने व्लॉगिंग उस ट्रिप की वहीं छोड़ दी। मैं उसके बाद हम इधर उधर घूमे भी, लेकिन मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। हमने वहाँ पे ये नहीं, हमने वहाँ पे एंजॉय किया, और हमने वहाँ पे मड़ी में रुक के हमने थोड़ा खाना वाना खाया और मैगी वैगी खाई, और फिर वापसी का सोच रहे थे कि चलो वापस चलते हैं। तो मतलब एक होता है ना कि व्लॉगिंग जो होती है वो थोड़ी मन से होती है। अगर मन नहीं है तो आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते, मुझे मन से व्लॉगिंग नहीं कर सकते। तो व्लॉगिंग फिर मैंने वहीं पे छोड़ दी। फिर मेरे को तब याद आया कि जब हम मनाली की चढ़ाई वो चढ़ रहे थे ओल्ड मनाली में, तब जो स्मेल आ रही थी वो क्लच की ही थी। तो क्लच गया, तो गाड़ी में थोड़ा गाड़ी ये था कि गाड़ी पुरानी भी हो चुकी, मतलब 1 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी थी। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जब हम यहाँ से चलने वाले थे तब ये अपनी गाड़ी लेके गए थे सर्विस सेंटर। उस कंपनी, जिस कंपनी की वो गाड़ी थी हमारी, तो वहाँ गए थे। इन्होंने उससे बोला था कि भाई मेरी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। हाँ, पिकअप नहीं ले रही है। उस टाइम पे तो थोड़ी दिक्कत थी, इतनी नहीं थी। तो तब इन्होंने बोला भी था कि हम लेह लद्दाख का ट्रिप कर रहे हैं, मेरी गाड़ी को तुम देख लो, अच्छे से देख लो। तो उसने तब पूरी अच्छे से एक दिन वहाँ रही थी पूरा। मतलब उन्होंने कहते कि हमने देख लिया अच्छे से, परफेक्ट है। मैं क्या लेह लद्दाख चली जाएगी, कहते हाँ पक्का चलेगी, जैसे मर्जी लेके जाओ आपको उसको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चले गए, खैर सब वो नहीं पे भरोसा करके, यार चलो खुद को भी पता लगना चाहिए था, नहीं लगा। तो वापस फिर हमने मड़ी में कुछ पराठे खाए, और पराठे खा के फिर वापस आने लगे। तो हमें याद आया कि हमने तो जो वो ली थी परमिट ली थी, वो तो जाने की ली थी, आने जाने की नहीं ली थी, जो 500 रुपये वाली थी। तो फिर वहाँ पे किसी पुलिस वाले से पूछा, हो गया था कि आप चले जाओ, उनको रिक्वेस्ट कर देना कि ये ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है। तो हम फिर वापस गए गुलाबा के पास, हमने
उनको बोला कि ऐसे ऐसे करके होगा, कहते ऐसी गाड़ी लेके क्यों आते हो फिर। तो एक तो वैसे मूड हुआ, एक बेइज्जती। तो ऊपर से बेइज्जती। तुम्हें तो याद है अभी तक? तो मनाली आए, फिर मनाली में हमने सोचा कि मनाली एक दिन रुकते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। फिर वहाँ पे रुके, वहाँ पे एंजॉय फिर किया। रात को हमने इनको पूरा एंजॉय करवाया। हाँ, तो फिर अगले दिन फिर हमने सोचा कि चलो कसौल चलते हैं। कसौल गए, कसौल रुके, फिर उसके बाद तीर्थन वैली भी घूमे नहीं, घूमे अब मैं बताती हूँ। पहले दिन जब कसौल गए तो कसौल हमने रिवर साइड पे जो था वो अपना वो टेंट बुक कराया था ना, तो वहाँ हम स्टे किया। वो जो एक एक्सपीरियंस था वो amazing बेस्ट था। था। मतलब ये हमें था कि हमारा वो वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम इधर आ गए हैं, बट वो कसौल वाला अमेजिंग था। एक दिन हम कसौल में रहे, ठीक है। वो जो रिवर साइड रात को रहे, मतलब जून के टाइम में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, और सारी रात वो अब पानी की आवाज़ और बिल्कुल क्लोज टू नेचर, इट वॉज अमेजिंग। उससे नेक्स्ट डे हम चले गए थे तीर्थन। तो तीर्थन वैली में हमने 2 दिन निकाले, तो 2 दिन लगाए। वो भी अमेजिंग था। वो रिजॉर्ट था, वो भी रिवर साइड पे था, वो भी अमेजिंग था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। खाना भी बड़ा अच्छा था। बहुत अच्छा था। खाना भी वो जैसे वहाँ पे बना सैंज वैली भी जाने की कोशिश करते, लेकिन सैंज वैली काफ़ी ऊपर जाके थी, तो हमने सोचा कि गाड़ी पता नहीं जाएगी कि नहीं, तो हमने वो कोशिश नहीं करी। तो उसकी जगह फिर हम तीर्थन वैली चले गए। तो यहाँ पे मुझे कई चीज़ें बाद में सीखने को मिली। एक तो ये है कि मैंने तो अपना ड्राइविंग का थोड़ा तरीका बदल दिया। क्लच पे मैं ज़्यादा लोड नहीं डालता, और जो क्लच और एक्सीलेटर का तालमेल बना के और ज़्यादा एक्सीलेटर देके खींचने की कोशिश करता था पहले, वो अब नहीं करता। मैं बड़े सलीके से गाड़ी चलाता हूँ। तो वैसे भी नेक्स्ट है और हमारे पास। अब तो नेक्सॉन है, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि वो वाली गाड़ी मैं बेच दूँगा। तो वो वाली गाड़ी करा के मैंने बेच दी, और फिर उसके बाद मैंने नेक्सॉन ली। तो मैंने सोचा कि अब नेक्सॉन लेके जाऊँगा। तो नेक्सॉन लेके जाके फिर अभी तो लॉकडाउन हो गया था, अभी जाना था इस बार, तो वो भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर अगर सब ठीक रहा तो सब ठीक रहा था, हाँ नेक्स्ट ईयर जाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी उसके बाद कि मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखे। सब कईयों के साथ ऐसा हुआ कईयों है। के साथ ऐसा, मतलब कईयों के साथ कुछ बुरा हो जाता था, या कुछ भी है, कुछ बुरा हो गया, पर वो कुछ vlogging नहीं प्रॉब्लम हो गई, छोड़ते। तो लेकिन वो व्लॉगिंग नहीं छोड़ते। तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपने व्लॉगिंग करनी है तो ये चीज़ें भी आप बताओ, दिखाओ, ताकि लोगों को भी पता लगे। क्योंकि और प्लस हाँ, यही तो है, व्लॉगिंग एक एक्सपीरियंस ही तो है। और तो अगर आप वही नहीं दिखाओगे तो फिर कैसे मजा क्योंकि आएगा। हमारे जो अगला जो एक्सपीरियंस रहा है कसौल का, हाँ। और मतलब कसौल में तो लोग एकदम मस्त हो जाते हैं वहाँ जाके। तो मैंने तो जो देखा और तीर्थन का, तो मतलब मुझे लगा वो भी व्लॉगिंग वाला था एक्सपीरियंस। तो वो अच्छे मस्त एक था। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने वो मिस कर दी अपने मूड के चक्कर में। तो मूड की ऐसी की तैसी। तो मूड के चक्कर में व्लॉगिंग मत छोड़ो। पर ये इनका मूड नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर मूड है तो करेंगे, ये तो फैक्ट है। तो ये है कि मतलब जब तक मेरा मूड ठीक हुआ तब तक फिर काफ़ी देर हो चुकी थी। कसौल भी निकल गया और तीर्थन भी आधा निकल गया। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो मेरे पास ज़्यादा बैकअप नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर भी मेरे पास था नहीं, तो मैंने बैकअप कहीं पे रख नहीं पाया। मुझे तीर्थन वाला स्टे बड़ा अच्छा लगा। वो अच्छा था। वहाँ पे मैं वॉशरूम के साथ कमरा मिला था। वो भी क्या है, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, हम कहीं जब बाहर जाते हैं तो मुझे बस ये होता है कि आप रूम देख लेना, उसके बाद वॉशरूम जरूर देखना वॉशरूम कैसा लेना, है। वॉशरूम चाहिए। अच्छा हो रहा हम उसके बाद ये कोशिश कर रहे थे कि हम रूम नहीं लेते, वॉशरूम लेते, उसके साथ रूम मिल जाएगा। तो तीर्थन में फिर हमें वॉशरूम मिल गया, उसके साथ रूम तो भी था। जब ये रूम देख के आए, मैं कार में बैठी थी, तो आप मुझे कहते कि बिल्कुल टब वब सा लगा हुआ है। हालांकि टब एक कोने से थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो ये नहाने की तो पैर फिसला, उस पे हाथ लगा तो हाथ कट गया इसका। तो मैं कहा ले लो मजे वॉशरूम के। बट अच्छा, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद लद्दाख नहीं जा पाए, वो एक दुख था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। व्लॉगिंग नहीं कर पाया, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी मेरी, मैं नहीं कर पाया। लेकिन
दोबारा मैंने से इनको जाएंगे बोला था करेंगे। इसको कंटिन्यू करो, कोई चक्कर नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, अब मैंने अभी भी बोला कि बीवी की सुननी चाहिए। बीवी बाद में आपको पता चलता है कि मेरी बीवी सही कह रही थी, सही कह रही थी ना मैं। हाँ, देखा। ओके चलो अब मॉरल पे आते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द किस्सा। वो ये एक तो ये है कि गाड़ी आप अपनी चेक करके लेके जाओ और ज़्यादा पुरानी गाड़ी मत लेके जाओ। 60-70 हज़ार से ज़्यादा चली हुई गाड़ी मत लेके जाओ अगर लद्दाख जाना है या स्पीति जाना है। नहीं तो लद्दाख ठीक है। निकलोगे तो कसौल पहुंच क्लच जो अगर आपका प्रॉब्लम दे रहा है तो क्लच नया डलवा के जाओ, और या फिर अभी नई नई गाड़ी हो तो 10-15 हज़ार किलोमीटर चला के फिर उसको लेके जाओ। और दूसरा गाड़ी का चलाने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि क्लच पे ज़्यादा जोर ना पड़े और अपना एक्सेलेटर ज़्यादा मत प्रेस करो और ढंग से चलाने की कोशिश करो गाड़ी की। हो गया है। और हाँ, दूसरा, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हर चीज़ से, हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस होता है अच्छा बुरा, उससे लर्निंग जरूर मिलती Learning है। लो और तो एकदम से उदास होके सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। लाइफ है, आगे भी जा कंटिन्यू करें। लाइफ शुड मूव ऑन, मतलब एवरीथिंग शुड बी, द शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। तो बस यही था किस्सा। अब किस्सा एक नए लेगा, किस्से के साथ आएंगे। एक और किस्सा सुनाएंगे, देखते हैं कौन सा सुनाए। अभी है 3 हमारे साथ 2 और। बहुत स्टोरीज होती हैं, पता है। तो ठीक है, ये किस्सा यहीं तक था। कैसा लगा किस्सा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, ना ही शेयर करते हो, लाइक भी कमी करते हो, अब देख के छोड़ देते हो। देखा करो और सब्सक्राइब करो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और बेल आइकन उसके दबा पैसे देना। नहीं लगते हैं, फ्री में होता है। बेल आइकन दबा देना आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, Bye, स्टे take सेफ, care. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।